हाँ तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बस इतना जानेंगे और इतना पढ़ लेंगे कि जो मैथ का चैप्टर 13 है प्रायिकता, उसमें क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आ सकते हैं। ये बस हम जितना बस इसमें बता दें चैप्टर 13 में बस उतना क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। ये प्रायिकता का पार्ट 1 है, आपके वीडियो का ये पार्ट 1 है। चैप्टर 13 का ये जो है पार्ट 1 है आपका। ये केवल आपको 2 पार्ट में, आपको इसी तरीके से हर चैप्टर का 2-2 पार्ट मिलते जाएंगे। 2 पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कराया जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं चैप्टर जो 13 है आपका क्या है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखें। ये केवल यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए है। ठीक बच्चों, तो आपका ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ब्रैकेट ई ब्रैकेट इक्वल टू 0.6 कॉमा पी ब्रैकेट एफ ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0,3 और पी ब्रैकेट ई एन एफ ब्रैकेट इक्वल टू 0.2 कॉमा, तो पी ब्रैकेट एफ बटे ई बटे एफ ब्रैकेट बंद और पी ब्रैकेट एफ बटे ई का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो है ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग जानेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, किस सूत्र से सॉल्व करेंगे। इसमें आपका पहला क्या पूछा है, नंबर 1 पे आपका क्या पूछा है। नंबर 1 पे आपका जो पूछा है क्या कहते हैं, इसमें नंबर 1 पे आपका पूछा हुआ है पी ब्रैकेट ई बटे एफ। ठीक बच्चों, एक तो आपका ये पूछा हुआ है। ठीक, और जो दूसरा आपका पूछा हुआ है, जो आपका दूसरा पूछा हुआ है, जो दूसरा है पी ब्रैकेट एफ बटे ई। ठीक बच्चों, आपका एक ये पूछा है इसका मान और एक ये। इसमें से दिया क्या है पहले वो देख लीजिए। इसमें जो दिया है आपका जो पी ए का जो मान है वो कितना मान है दिया हुआ, देखिए बताइए। जो पी ए है उसका मान कितना दिया हुआ है, पी ए का मान दिया गया है पी ए नहीं पी ई मान लीजिए। ई को ही हम ए पढ़ेंगे और बी को हम लोग एफ पढ़ेंगे, तो इस बात को लेकर घबराइएगा नहीं। तो आपका दिया हुआ है 0.6, कितना दिया हुआ है 0.6 ये दिया हुआ है। आपका जो एक और है पी बी, जो आपका बी दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है। क्यों बच्चों, देखिए क्वेश्चन में है दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया लिखा होगा क्या है 0.3। हाँ गुड, सही है, यही है। और जो आपका P ब्रैकेट ई एन एफ जो है इसका मान कितना दिया हुआ है, ये भी एक देख लीजिए। इसका मान कितना है, जो आपका P ए एन, इसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं। अगर आपको इसका नाम मान याद या नहीं ये क्या है इसको पढ़ना, मतलब आपको याद उस समय नहीं आ रहा तो आप बस एन बना दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। इसका मान कितना दिया हुआ है 0.2। ठीक बच्चों, ये आपका दिया हुआ है। इससे आपको ये एक मान निकालना और एक मान ये निकालना है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका दिया क्या हुआ ये दिया है ना, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होगा ई बटे एफ। इसका सूत्र क्या होगा बताइए बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल लगाएंगे। ठीक बच्चों, रखेंगे, इसको उठाएंगे, ये इसका मान दिया हुआ है ना पी ए एन बी ब्रैकेट बटे पी यही रहेगा, और जो लास्ट का ये है ये उठ के यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक बच्चों, ये आपका ये एक सूत्र है। ये जहाँ पे आपको दिख जाए ये पूछा हुआ, ये इस तरीके से पूछा हुआ, इस तरीके से दिखाओ। यहाँ पे भले और कोई दिया हो ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो, बस सूत्र आपको फॉर्मूला जो है उठा के यही रख देना है। ठीक बच्चों, तो आइए चलिए देखते हैं इसको क्या सॉल्व करेंगे। पर आप ये देख के मत घबराइएगा कि क्वेश्चन में आपके जो दिए हुए हैं क्या कहते हैं, वहाँ पे ई और एफ दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है। हम ई को ए मान लेते हैं, एफ को बी मान लेते हैं। ठीक, जो आपका है यहाँ पे हम एक साइड लिखे दे रहे हैं, कहाँ पे, यहीं लिखे दे रहे हैं, यहीं पे। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बटा बी। ठीक बच्चों, एक इसको हम लोग ये मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं पी ब्रैकेट बी बटा ए। ठीक बच्चों, यहाँ पे हो गया ना, देख के वो ना आइएगा, आपको भी हम एक बार समझा भी देंगे दोबारा कैसे क्या है।
तो आपका ए कितना दिया हुआ, पहले ये देखिए ए आपका दिया हुआ है 0.6, तो यहाँ पे रखेंगे पी, ब्रैकेट लगाएंगे 0.6 रखेंगे, ठीक। इसके बाद एन दिया है ना, एन लगाएंगे, ठीक बच्चों। ये कितना है आपका 0.3 दिया हुआ है, ठीक, बटे में नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया कुछ, ये नहीं रखेंगे, रखेंगे क्या, ये मान तो हम लोग बता ही दिया गया, तो ए क्यों उठाएंगे, ये मान तो हम लोग को टोटल बता ही दिया, क्योंकि देखिए 6 है, ये है, एन का मतलब होता है माइनस कर देना, तो माइनस करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, तो आपका 3 बचता, तो वो मान गड़बड़ हो जाता है, उसको निकालते काफ़ी लेंथ पर छोड़िए, आपको ये डायरेक्ट ये जब सूत्र दे दिया तो डायरेक्ट ही रख लेते हैं, ज़्यादा गड़बड़ इधर उधर नहीं करते हैं। ब्रैकेट में आपका ये कितना मान दिया हुआ है, इसको हटा दिए, अभी इसको नोट नहीं करना, इसका मान कितना है यहाँ पे, इसका मान कहाँ है 0.2 बटे इसका मान कितना है 0.3, ठीक बच्चों। पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक, बचा का आप क्या 2.3, ठीक बच्चों 2.3, ये किसका मान हो गया आपका PEF, ये आपका इसका मान हो गया, ठीक बच्चों, ये हो गया ना। अब चलिए, अब ये आपका ये आंसर हो गया, ये जो है आपका आंसर हो गया, ठीक। अब अगला आ जाते हैं, दूसरा जो पूछा था उसने, ठीक। अब दूसरे में क्या पूछा है ई और एफ, तो इसका क्या सूत्र होता है, यहाँ पे लिखिए पी, हमने क्या माना था ई एफ को बी, तो यहाँ पे बी रखेंगे बटे ए रखेंगे, और ई को हमने ए माना था, फिर इक्वल लगाएंगे, इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा आपका क्या कहते हैं, पी रखिए, ब्रैकेट लगाइए बी एन ए, ठीक, फिर 1 बटे में पी ब्रैकेट ए। यहाँ पे आपको अगर ये सूत्र ये आपको दिया हो, मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन में बताया था कि ये दिया हो, आपको बस ये फार्मूला उठा के रख देना, ये मत घबराइएगा कि यहाँ पे ए कहाँ से गया, आपका जो ये यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी आपके अल्फ़ाबेट लिखे हों ए से लेके जेड तक, ठीक बच्चों, उसी का जो लास्ट में दिया उसी को उठा के यहाँ नीचे रख देंगे, ठीक बस। अब आपका ये कितना हो, यहाँ पे तो मान दिया हुआ है आपका ए बी में, तो यही होता है, चाहे इसको आप जैसे आप 2 इंटू 3 कर लीजिए 6 ही आएगा, चाहे 3 इंटू 2 कर लीजिए, आंसर दोनों का सेम आता है ना। तो वैसे ये भी है, ये भी दिया हुआ है कि 2 मतलब P ब्रैकेट ए एन बी, तो ये भी दिया हुआ, तो ए बी को हमने इधर कर लिया, ए को इधर के लिए कॉमन निकाल लिया, मान लिया हमने इसको कॉमन निकाला, इसका मान कितना दिया हुआ था 0.2 बटे अपॉन, मतलब अपॉन इसमें ए है, तो ए का मान कितना है 0.6, यहाँ से ये पॉइंट गया, यहाँ से ये पॉइंट गया, ठीक। अब ये 2 है, तो 2 1 या 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, आंसर क्या आएगा 1/3, ठीक। ये आपका ये आंसर है, ये हो गया क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके क्वेश्चन बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या तो ज़्यादा MCQ में एक ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इस क्वेश्चन का आप जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत बच्चों ये नहीं कर पाते हैं सही से क्वेश्चन, तो इस वजह से बच्चों अपना ध्यान से कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक बच्चों, आइए चलिए अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने का संभावना है, ठीक, मतलब जो जन्म ले रहे हैं बच्चे उनका या तो लड़का होने का संभावना है या तो लड़की होने का संभावना है, ठीक। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, कोई एक परिवार है उसमें 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबिंब प्रायिकता क्या है, मतलब उसमें जो लड़की होने की उसकी प्रायिकता क्या है, ठीक। दोनों मतलब दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता क्या है, ठीक। और इसमें क्या दिया हुआ है, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा, पहला मतलब क्या है इसमें पूछा, सबसे छोटा बच्चा लड़की, मतलब सबसे जो छोटा है वो लड़की है, ठीक। और दूसरा क्या दिया है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ठीक बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लेंगे तो हम लोग इसको क्वेश्चन हटा के फिर हम लोग अगले पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपने बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है ना बच्चों, चलिए अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या बोला है, एक परिवार में बच्चा या लड़की, तो पहले हम लोग एस निकालेंगे, ठीक। एस में क्या आएगा
या तो पहले क्या दिया, दोनों या तो लड़के होंगे, या तो उसमें से कोई मतलब कोई एक लड़की होगा, या तो न्यूनतम उनमें दोनों मतलब दोनों ही लड़की होंगे। ठीक, तो पहले आप देख लीजिए, पहले रखिए, जैसे हम लोग पहले मान लेते हैं लड़का किससे प्रेजेंट करेंगे, जो लड़का है उसको बॉय बोलते हैं तो बी से प्रेजेंट करेंगे, और जो लड़की है उसको जी से प्रेजेंट करेंगे। ठीक बच्चों, ठीक। तो आइए चलिए एस निकालते हैं, अपना जो एस है, एस में क्या आएगा, या तो पहला बच्चा जो होगा लड़की मतलब लड़का होगा, फिर तुम्हारा लड़की होगा, ठीक, या उसके बाद या तो लड़की होगा फिर लड़का होगा पैदा, ठीक, या तो फिर लड़का ही और लड़का मतलब लड़का पैदा होगा, ठीक, या तो फिर जो है लड़की और लड़की ही बस पैदा होगी। ठीक, ये तुम्हारी प्रायिकता बन सकती है, ये तुम्हारा संभावना बन सकता है। ठीक बच्चों, ये आपका संभावना बन सकता है। तो इसमें अब आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है वो भी पढ़िए, देखते हैं। तो इसमें जो दिया है, जन्म लेने वाले का लड़का या लड़की होने का संभावना है, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों के बच्चों की संभावना क्या मतलब कितना हो सकता है। तो इसमें से मतलब पहला क्या पूछा है, सबसे छोटा बच्चा जो होगा लड़की होगा, मतलब सबसे छोटा जो होगा मतलब जो पहले होगा वो लड़की होगा, सबसे जो पहले होगा मतलब छोटा क्या बड़ा हो जाएगा ना वो। तो हम लोग रखेंगे, दिया है इसमें, एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा। सबसे छोटा बच्चा लड़की होगा ना, तो इसका पहले हम लोग ई निकाल लेते हैं। ई इसमें क्या दिया है, दोनों बच्चों होने की लड़की होने की संभावना है, पहले हम लोग ई निकालते हैं, बाद में हम लोग एफ निकालते, पहले ई निकालते हैं। तो ई में कैसे निकालेंगे, ई निकालना है तो आप पहले देखिए दोनों बच्चे लड़की होने की संभावना कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा दोनों लड़की होने की संभावना, तो इसको हम लोग उठा लेते हैं जी कॉमा जी, ये आपके लड़की होने की संभावना दिख रहा। तो ये कितना है टोटल, ऐसा हमारा कितना है टोटल 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे बट्टे में 4 रखेंगे। ऊपर जो है ये ई कितना आया, लड़की होने की 2 लड़की होने की संभावना यहाँ पे कितनी दिख रही, 1 दिख रही ना, यहाँ पे 1 रख लेंगे। ठीक बच्चों, अब हमको एफ निकालना है। एफ कैसे निकालेंगे, इसमें एफ रखिए यहाँ पे। ठीक बच्चों, एफ कैसे निकालेंगे, अब आप बताइए, क्वेश्चन आपका तो निकल गया होगा ना, एफ कैसे निकालेंगे। उसमें एफ में क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए जरा, एफ में क्या बोला है, आपका कि जो सबसे छोटा बच्चा लड़की है या न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो दूसरा वाला ये पहले पार्ट में दिया हुआ है, सबसे छोटा बच्चा लड़की ही होगा, सबसे छोटा यानी ठीक। जो हम लोग एफ निकालेंगे, एफ कैसे निकालेंगे, एफ में पहले कहाँ लड़की होने की संभावना दिख रही, लड़की होने की संभावना या तो पहले लड़की हो या तो लड़का होगा, तो लड़की होने की संभावना एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इन दोनों को उठा लो, तो जी कॉमा बी, उसके बाद जो है जी कॉमा जी। ठीक बच्चों, ये कितना हो गया 2/4। ठीक, ये हो गया आपका एफ। अब इसमें आपका एफ पता चल गया आपको, ई पता चल गया। अब हम लोग ये वाला सूत्र का निकाल लेते हैं, इसका मान निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं ये भी जान लीजिए, इसमें और इसमें जो कॉमन दिखे बस वही इसका आंसर, यही इसका आंसर होगा। इसमें क्या आंसर कॉमन है, जी और ये जी कॉमन है ना, इसको उतार लेते हैं। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब जो है इसको किस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, पी रखेंगे, हमको इसका मान भी पता चल गया, ई एफ भी पता चल गया, ई भी पता चल गया। ठीक बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे E/F, ये सूत्र लगाएंगे। तो ये सूत्र लगा के आप सॉल्व करके हमको बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका जल्दी सॉल्व करिए आप लोग, हम भी सॉल्व करते हैं। तो ये सूत्र, इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट करते रहिए, जल्दी कमेंट करिए।
हाँ बिल्कुल सही, कुछ ही बच्चे इसके आंसर सही जवाब दे रहे हैं। आपको अगर ऐप नहीं पता चल रहा है कैसे निकालेंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे ऐप पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा ऐप पे थोड़ा गलती हो गया। इसमें ऐप में पूछा सबसे पहला क्या पूछा है, सबसे मतलब सबसे छोटी लड़की, तो यानी यहाँ पे पहले मतलब जो पैदा होगी छोटी लड़की कौन होगी, जो बाद में पैदा होगा। तो पहले तो लड़का पैदा, ये वाला उठा के रखेंगे यहाँ पे, बी पहले होगा जी बाद में होगा, ठीक। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कुछ बच्चे हैं सूत्र सही बता रहे हैं, फार्मूला सही बता रहे हैं, तो ठीक बच्चों वैसे ही फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट ई एन एफ ब्रैकेट बंद पी बटा एफ, ठीक बच्चों। इसको सॉल्व कैसे कर देंगे, डायरेक्ट सॉल्व करे दे रहे हैं आप लोग, देख लीजिए, ठीक। तो आपका जो है इसका मान कितना दिया वहाँ पे 1/4, 1/4 हो गया आपका, ठीक। बटा लगाएंगे, एफ़ का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे 2/4, 2/4, ये 4 से ये 4 गया, ठीक। इस 4 से ये 4 गया, बचा क्या 1/2, इसका आंसर कितना जाएगा 1/2, ये इसका आंसर है, ठीक बच्चों। जल्दी से नोट करिए, इसको इरेज करेंगे, जल्दी से नोट करिए, इसको जल्दी नोट करिए। हो गया नोट, चलें आगे बढ़ें, हो गया ना, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है, तब नोट करे लीजिएगा, ये नहीं कि ना नोट करें, इरेज कर रहे हैं अब। बाकी इसको रहने देते हैं, नहीं ये रहने देंगे, एस वाला रहने देंगे, ई एफ वाला ये इरेज करेंगे, ये तो ई एफ तो बाद में दोबारा दूसरा निकालेंगे ना, दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था, वो कौन से पार्ट का था, वो पहले पार्ट का था, ये अब हम लोग जो निकालेंगे दूसरे पार्ट का निकालेंगे, ठीक बच्चों। ये हम लोग दूसरे पार्ट का निकालेंगे, देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या पूछा है। दूसरे पार्ट में आपका पूछा हुआ है, क्या कहते हैं कि जो है न्यूनतम एक बच्चा लड़की होगा, जो न्यूनतम एक बच्चा, मतलब न्यूनतम मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, एक से कम तो होता नहीं, एक ज़्यादा, मतलब न्यूनतम एक बच्चा बोला ना, न्यूनतम एक बच्चा बोला, तो इसका मतलब हो जाएगा एक तो बच्चा हो, मतलब लड़की हो ही, मतलब एक लड़की हो, एक से ज़्यादा हो, एक से कम ना हो, मतलब एक लड़की का मतलब ज़्यादा हो जाए पर कम ना हो। जैसे आप लड़की हो, मान लो इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, आप मान लो लड़की हो, तो उस लड़की से एक लड़की मतलब ज़्यादा हो, कम ना हो, ठीक। उस वही बस इसमें बताएगा न्यूनतम मतलब ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाए, कम ना हो, बस इसका बस इसमें इस बात का बस ध्यान दीजिएगा, ठीक बच्चों। तो इसमें देख लीजिए, तो इसमें कहाँ पे पहले ई निकालेंगे, ठीक। ई क्या, एफ निकालेंगे, ई तो पहले निकाल ही चुके थे। ई क्या निकाले थे हम लोग, देखिए ई हमने इरेज कर दिया गलती से, फिर से डाल लेते हैं। क्या था ये हमारा, क्या था जी कॉमा जी, ठीक, जी कॉमा जी, यही था ना ये 1/4, क्यों बच्चों देख लो आप ऊपर, यही था, ठीक। अब जो है हम लोग देखते हैं क्या था, एफ निकालना है, इसमें आपका एफ निकालना है। एक से ज़्यादा लड़की, एक कहाँ दिख रही लड़कियाँ, ये दिख रही, ये दिख रही, एक से ज़्यादा ये दिख रही, नोट कर लो यहाँ, बी कॉमा जी, ये एक हो गया, जी कॉमा बी, ये दूसरा हो गया, जी कॉमा जी, ये आपका तीसरा हो गया। कितनी हुए ये 1 2 3, तो कितना आ जाएगा इसका, कितना बनेगा 3/4, ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें सूत्र कौन सा लगा देंगे, पहले इसका भी, पर हम लोग को इसका भी वो निकालने के लिए चाहिए ना, वो सूत्र आपको पहले बता देना, इसका कैसे निकालेंगे, ई एन वाला जो होगा इसको कैसे निकालेंगे, कॉमन नहीं है, जल्दी कॉमन, 1 2 2 कॉमन है ना, तो इसको कौन सा कॉमन है 1 2, यही मतलब दो, मतलब एक ही कॉमन है, जी कॉमा जी और जी कॉमा जी, यही दोनों कॉमन है, तो इसी को फिर रख लेंगे यहाँ पे जी कॉमा जी, ठीक बच्चों। ये आपका हो गया, ये कितने बनेगा 1/4, ये भी बन गया, ठीक। अब फिर सूत्र लगा देंगे वही वाला जो पहले लगाए थे, ब्रैकेट लगाएंगे, ई बटा एफ रखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे पी, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। इसका सूत्र क्या बना था, ई एन एफ बटा पी बटा एफ, ठीक। ये आपका सूत्र हो गया था, ठीक। अब ये सूत्र हुआ, इसका मान कितना दिया यहाँ पे 1/4, 1/4, ठीक बच्चों, 1/4 हो गया, ये तो ये इसका मान हो गया। अब एफ का मान,
एफ का मान सही, हाँ सही 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 जा रहा, सही जा रहा, गलत नहीं बिल्कुल। ये आपका 1 बटा ये तो इसका मान हो गया। अब इसमें एफ दिया हुआ, एफ का मान कहाँ पे है, एफ का मान 3/4 है, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 3/4। ठीक बच्चों, 3/4 रख लेंगे। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको उठा के हम लोग यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको जो है इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, बात को ध्यान देना। आपका क्या था, 1/4 था, फिर बटा लगाएंगे बड़ा वाला, उसके बाद फिर क्या था, एफ का मान क्या है 3/4, तो 3/4 रखेंगे, 4 से 4 गया, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 1/3 आया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे इसमें कि आपका जो इसका मान कितना आया, आपका जो ये लिखा हुआ है P ब्रैकेट E मतलब P ब्रैकेट E बटे F ब्रैकेट बंद, इसका मान ही कितना आया है F में, मतलब दूसरे वाले में, तो इसको लिखेंगे P ब्रैकेट E बटा F। ठीक बच्चों, ये है इसका आंसर कितना आया 1/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक बच्चों, ये हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर का, कितने नंबर का, 4 नंबर का, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है बच्चा, इसको आप तैयार कर लेना, ये 4 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। बाद में हम पे मत करिएगा कि आपने सर ये बताया था हम कर नहीं पाए, उसमें फिर हमारी गलती नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप अगर ये तैयार करके जाते हैं ये आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले साल का आप सेट जो है तीसरा उठाइए, तीसरा सेट में आपको ये और जो इससे पहला कराएं, ये दोनों सवाल आपको मिलेगा। जो आपका पहला कराएं वो जो है आपको सेट 2 और 3 और 6 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से 3 सेट में आपको एक में जो 2 वाले में उसमें 1 नंबर में पूछा गया था, इससे जो पहले आंसर कराएं क्वेश्चन, और बाकी सेट में एक में 2 नंबर का, एक में 2 नंबर का पूछा गया, दोनों बाकी 2 नंबर। ये जो है एक में ये तो 2 नंबर में पूछा गया है, बाकी जो 2 में 4 नंबर में पूछा गया। इस बार का ध्यान दीजिए, 4 नंबर में 2 बार पूछा गया, तो इस बार फिर चांस बन रहा कि ये बार फिर ये दोबारा आएगा, तो इस वजह से आप अपना तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, उसमें जो हमने केवल हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन जो होंगे आपको मेन कराएंगे, ये तो हो गया 2। ये जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन हम करा देंगे, 3 क्वेश्चन सबसे मेन करा देंगे, कौन सा कैसे करेंगे और कौन सा मेन इंपॉर्टेंट। जो अगला लेके आएंगे, अगला जो लेके आएंगे वो 4 नंबर के रहेंगे, उसमें से आपके 1 नंबर के नहीं, 1 नंबर का केवल वही एक मेन इंपॉर्टेंट था, वो हमने आपको करा दिया। अब जो अगला आ रहा वो आपका 4 नंबर, 4 से 6 नंबर का आपका वो पक्का होगा, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको अगला पार्ट मिल जाएगा कल। ठीक, तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्त भाई बहन को शेयर भी कर दिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए बच्चों।